पढ़ाई पर ध्यान दो, नौकरी पक्की होगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी। पर आरव की आंखों में हमेशा चमक होती जब वो टीवी पर बड़े बड़े क्रिकेटर को देखता। उसके लिए किताबें और बल्ला दोनों ही उसके साथी थे। अध्याय 2, संघर्ष की शुरुआत। आरव 10वीं में पहुंचा तो पिता ने साफ कहा, माइनस, अब फिजूल का क्रिकेट छोड़ दो, पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। सपने सबको अच्छे लगते हैं पर रोटी सपनों से नहीं मिलती। पर आरव का मन मानता कहाँ। दिन में स्कूल, शाम को कोचिंग और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैट बॉल का अभ्यास। लोग हंसते, माइनस, ये लड़का पागल है, इससे कुछ नहीं होगा। पर आरव की आंखों में बस एक आवाज गूंजती, माइनस, मुझे जीतना है और जीतने के लिए जिद करनी होगी। अध्याय 3, पहली असफलता। आरव ने राज्य स्तरीय क्रिकेट ट्रायल दिया। वो सुबह से भूखा प्यासा मैदान में खड़ा रहा, लेकिन चयनकर्ताओं ने बिना देखे ही उसे बाहर कर दिया। उस दिन आरव टूटा। वो घर आकर छत पर बैठा और आसमान को देखा। आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ आई और बोली, माइनस, बेटा, हार मानने वाले ही हारते हैं। तू तो मेरा जिद्दी बेटा है, उठ और फिर कोशिश कर। उस दिन आरव ने तय किया, माइनस, अगर गिरा भी तो फिर उठूंगा, क्योंकि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। अध्याय 4, समाज की ठोकरें। कस्बे में लोग अब ताने मारने लगे, माइनस, तेरे बेटे से कुछ नहीं होगा, किताब छोड़ बल्ला पकड़ लिया है। गांव के लड़के टीम इंडिया में खेलने लगते तो अब तक 100 लोग खेल चुके होते। पिता भी गुस्सा करने लगे। कभी कभी वो बेल्ट भी उठा लेते, लेकिन आरव का विश्वास नहीं टूटा। उसने मन ही मन ठान लिया, माइनस, मुझे सबको गलत साबित करना है और इसके लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा। अध्याय 5, छोटी जीत की खुशी। 11वीं में पढ़ते हुए आरव ने जिला स्तरीय टूर्नामेंट खेला। उसने पूरे मैच में शानदार शतक ठोका, टीम जीती। आरव की फोटो लोकल अखबार में छपी। वो अखबार देखकर उसकी माँ रो पड़ी। बेटा, आज पहली बार तुझे देखकर गर्व हुआ, चल यही जिद बनाए रख। ये छोटी जीत आरव के लिए बहुत बड़ी थी। उसके भीतर आग और तेज जलने लगी। अध्याय 6, बड़े शहर का सफर। 12वीं पास करने के बाद आरव ने लखनऊ जाने का फैसला किया। पिता राजी नहीं थे। उन्होंने कहा, माइनस, तेरे पास पैसे नहीं हैं, बड़े शहर में रहने खाने का खर्चा कैसे उठाएगा। आरव बोला, माइनस, पापा, भूखा रह लूंगा लेकिन सपना अधूरा नहीं छोड़ूंगा। माँ ने चुपके से अपनी गहनों का एक छोटा हिस्सा बेचकर पैसे दिए। आंखों में आंसू भरकर बोली, माइनस, जिद पूरी करना बेटा, वरना माँ का गहना किसी काम का नहीं होगा। अध्याय 7, भूख और पसीने की रातें। लखनऊ में आरव ने किराए के छोटे कमरे में रहना शुरू किया। कभी पेट भर खाना नहीं मिलता। दिन में कोचिंग, रात में क्रिकेट प्रैक्टिस। कभी कभी रिक्शा चलाकर पैसे जुटाता। उसके दोस्त मौज मस्ती करते, पिज्जा खाते और वो पानी से पेट भरकर मैदान में पसीना बहाता। हर रात सोने से पहले वो आईने में खुद को देखता और कहता, माइनस, आरव, जीतना है तो जिद कर, हार मत मान। अध्याय 8, दूसरी असफलता। 3 साल तक मेहनत करने के बाद उसे राज्य टीम ट्रायल मिला। उसने पूरे जोश से खेला, लेकिन आखिरी ओवर में रनआउट हो गया। टीम से बाहर। आरव फिर टूट गया। वो स्टेशन जाकर टिकट काटकर गांव लौटने ही वाला था। तभी माँ का फोन आया, माइनस, बेटा, असफलता का मतलब हार नहीं होता। याद रख, जीत हमेशा उसी को मिलती है जो आखिरी सांस तक जिद करता है। ये सुनकर आरव ने टिकट फाड़ दी। वो फिर से मैदान में लौट गया। अध्याय 9, जिद की असली ताकत। आरव ने अब और भी मेहनत शुरू की। सुबह 4 बजे उठता, दौड़ लगाता, दिन रात पसीना बहाता। लोग कहते, माइनस, आरव पागल हो गया है, पर वो मुस्कुराकर सोचता, माइनस, हाँ, पागलपन ही तो जीत दिलाता है। आखिरकार 5वें साल उसे राष्ट्रीय क्रिकेट ट्रायल का कॉल आया। वो मैदान में उतरा। इस बार न भूखा था न टूटा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, माइनस, जिद। उसने बल्ले से ऐसा कमाल किया कि चयनकर्ता दंग रह गए। उसका नाम भारत अंडर-19 टीम में घोषित हुआ। अध्याय 10, जीत की मंजिल। आरव अब टीम इंडिया अंडर-19 के साथ विदेश गया। वहां फाइनल मैच में उसने अकेले दम पर शतक जड़ा और भारत को जीत दिलाई। टीवी पर उसका इंटरव्यू आया। रिपोर्टर ने पूछा, माइनस, आरव, इस जीत का राज क्या है। आरव मुस्कुराकर बोला, माइनस, जीतना है तो जिद करो, अगर ठान लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। उसके गांव वाले टीवी पर ये देख रहे थे। पिता की आंखों में आंसू थे। वो बुदबुदाए, आज मेरे बेटे ने मेरी सोच गलत साबित कर दी। सच में जिद ही जीत है। निष्कर्ष, ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सपनों को सच करना चाहता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग सपने देखकर छोड़ देते हैं और कुछ लोग जिद करके उन्हें हकीकत बना देते हैं। जीत उन्हीं की होती है जो हार मानने से इनकार कर दें। जीतना है तो जिद करो।